नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नॉलेजपुर में स्वागत है। आज हम क्लास 9 की इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना सीखेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें इसके लिए सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए पहले इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। हमें y एक्सिस पे लेनी होगी वेलोसिटी v और x एक्सिस पे लेना होगा टाइम। ये वेलोसिटी है, टाइम से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हमें सपोज करना होगा कि यहां से एक कार चली O पॉइंट से, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी हो गई चेंज फ्रॉम A टू B। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इसको दे दिया B। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से यहां तक कर देंगे ज्वाइन, इसको यहां से कर देंगे यहां तक ज्वाइन। अब इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम O, इसको दे देंगे नाम C। अब इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम D और इसको दे देंगे C, और इसको हम यहां से यहां तक भी कर देंगे ज्वाइन, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम E। अब ये बॉडी सबसे पहले यहां से यहां तक चली, तो ये क्या हुई इसकी U इनिशियल वेलोसिटी। फिर यहां से A से उसने अपनी पोजीशन चेंज करी B तक, तो ये जो हुई BC, वो क्या हुई उसकी फाइनल वेलोसिटी V। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है U, वो क्या है हमारे पास OA। जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है BC, B से ले तक C तक BC। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो V है वो है V इज इक्वल टू BD प्लस DC, क्योंकि ये जो V है पूरा, इसमें BD भी आ रहा है और DC भी आ रहा है। जब हम BD प्लस DC करेंगे तो हमारे पास पूरा बनेगा BC, जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी V। अब हम जानते हैं जो हमारे पास DC है वो किसके इक्वल है OA के, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ तक इतना ही डिस्टेंस है, ये भी यहाँ से यहाँ तक इतना ही डिस्टेंस है। तो हम साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में DC इक्वल टू OA। अब हमारे पास क्या बना, V इज इक्वल टू BD प्लस OA, क्योंकि हमारे पास DC किसके इक्वल है OA के, तो हमने DC के लिए क्या लिख दिया OA। और हमने ऊपर देखा था हमारे जो OA था वो किसके इक्वल था U के, तो हमारे पास क्या बना V इज इक्वल टू BD प्लस U। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी इसी फॉर्म में आ रही है V इजिकल टू यू प्लस ए टी की, बस में एक चीज की कमी है ए टी की। तो हम क्या करना पड़ेगा, V इजिकल टू यू प्लस, इसकी जगह बस ए टी और आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह BD की वैल्यू निकाल लेंगे, इस BD की वैल्यू। और वो BD की वैल्यू किस तरह निकलेगी, वो BD निकलेगा हमारा एक्सेलेरेशन की हेल्प से। जो भी हमारा किसी भी ग्राफ में एक्सेलेरेशन होता है वो होता है एक्सेलेरेशन A, जो होता है वो हमारा होता है स्लोप ऑफ लाइन AB। जो हमारा किसी ग्राफ में स्लोप होता है, एक्सीलेशन हमारा उसी के इक्वल होता है ग्राफिकल वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास इसमें ग्राफ जो हमारा एक्सीलेशन है वो किसके इक्वल होगा, AB के, स्लोप ऑफ लाइन AB के, जो AB का ढाल है वो इसके इक्वल। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, क्योंकि जो हमारा स्लोप है इस लाइन AB का वो BD अपॉन AD ही है। जो स्लोप जब हम किसी भी लाइन का निकालते हैं तो हम उसके हाइट को उसके बेस से कर देते हैं डिवाइड, तो BD प्लस AD हमने डिवाइड कर दिया, और एक्सीलरेशन इसके इक्वल था इसके स्लोप के, और हमने इसका स्लोप निकाल दिया है BD अपॉन AD। अब हमें पता है कि जो हमारे पास AD है, AD यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसके इक्वल है, टाइम के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही तो है बस टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है बस टाइम। तो हमारे पास AD किसके इक्वल आ गया, साइड में लिख देंगे हम AD इज इक्वल टू T। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे कर लेते हैं हम साइड में, A इज इक्वल टू BD अपॉन T। हमने इस AD की जगह क्या लिख दिया, ये वाला T, क्योंकि जो हमारा AD है वो किसके इक्वल है, T के। नीचे जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया T। तो हमारे पास क्या आया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे T की A में, तो हमारे पास BD किसके इक्वल आ गया, BD इज इक्वल टू AT। हमारे पास यहाँ से BD की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, इस BD की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे जो हमारी यहाँ पे बनी थी। इस इक्वेशन को हम पहले ही फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब पुट दिस इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो इसमें रख देंगे हम बी टी की जगह ये v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव हो। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना शुरू करते हैं। अब हमें इसमें भी वही काम करना है, सेम जो हमने अभी पीछे किया था। इसमें पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल वही सेम। अब हमें इसमें एक चीज शुरू में एक्स्ट्रा सपोज करनी पड़ेगी, वो सपोज बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s इन टाइम t। हमने लेट कर लिया कि जो बॉडी है उसने ट्रेवल करा डिस्टेंस s इन टाइम t। अब हम यहां से देख सकते हैं जो हमने बॉडी वो हमारी यहां से चली थी, फिर यहां पे पहुंची पहले, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, ओ ए बी सी। हमने पहले ही पढ़ रखा है अपने चैप्टर में शुरू में, जो डिस्टेंस टेबल होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, ओ ए बी सी। तो हम यहां पे लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। जो उसने इतना एरिया कवर करा ओ ए बी सी, वो क्या है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम यहां से देख सकते हैं जो हमारा एरिया ओ ए बी सी है इस फिगर में, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो इसमें ओ ए डी सी में जो कि हमारे पास नीचे रेक्टेंगल की शेप में है, और एक ऊपर ए बी डी में जो हमारे पास ट्राइंगल की शेप में है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया ऑफ ओ ए बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस है ये हमारे पास, एस इज इक्वल टू एरिया, जब हम इसे डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये पूरा जो है ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक इसमें और एक ऊपर वाले ट्राइंगल में, एक नीचे वाले रेक्टेंगल में। इसका मतलब हमारे पास ये टोटल एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकालेंगे अलग। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब हम यहां से देखेंगे इस रेक्टेंगल से, तो लेंथ ब्रेथ क्या बनेंगे हमारे पास, लेंथ हमारे पास OC और ब्रेथ क्या है हमारे पास OA। तो हम क्या करेंगे OC इंटू OA। अभी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास OC की वैल्यू कितनी है, OC किसके इक्वल है, T के, क्योंकि T कितना है हमारा यहां से लेके यहां तक। तो हमारे पास OC की क्या वैल्यू हुई T, और हमारे पास OA की क्या वैल्यू हुई U। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकला, UT। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया है हमारे पास। तो हम सेकंड चीज निकालेंगे इसमें अपना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम जब यहां से देखेंगे इसके बेस और हाइट क्या है, बेस तो है हमारे पास AD और हाइट क्या है हमारे पास BD, इस ट्राइंगल की ABD की। तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास AD, हाइट क्या है हमारे पास BD। अब AD हमारा किसके इक्वल है, T के। AD इक्वल टू T, ये AD T के इक्वल है ना, ये इतना और इतना इक्वल है ना, तो हम साइड में लिख देंगे ब्रैकेट में AD इक्वल टू T। और जो हमारा BD है उसकी हम वैल्यू रखेंगे अभी हाफ इंटू AD की जगह T, क्योंकि हमारा AD इक्वल टू T है BD। अब हम इस BD की वैल्यू रखेंगे अपनी जो हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी उससे। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए जो हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करी थी, हमने इसमें BD की जो वैल्यू निकाली थी वो हम इसमें यूज करेंगे। अब इसमें BD की जगह तो हाफ इंटू T इंटू BD की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे यहाँ से, BD इक्वल टू AT। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ से हाफ इंटू AT स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इन दोनों एरिया को जो हमारे पास निकले अलग अलग, अब इसमें रख देंगे, हम इन दोनों की जगह रख देंगे। अब हम जो हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया था ये अपनी तरफ से, तो ऐसे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास UT, ये रहा
यूटी। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया था, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये रही सेम बिल्कुल। अब हमारे पास आई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी सबसे पहले यही ग्राफ बनाना होगा जो हमने पीछे दोनों में बनाया आपने। अब हमें इसमें सबसे पहले वही लेट करना होगा, सपोज बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी। अब हमारे पास इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूरा क्या होगा, इसमें वो होगा जो पीछे वाली इक्वेशन में था ओ ए बी सी, पर इसमें हम इसे दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें हम जो हमारे पास इसे ओ ए बी सी को एक ट्रेपीजियम की नजर से देखेंगे। ओ ए बी सी जो है हमारे ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारे किसकी फॉर्म में है, ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ट्रेपीजियम ऐसी फॉर्म में होता है, तो ये कुछ कुछ ऐसी फॉर्म में ही है, ओ ए बी सी कुछ कुछ ऐसी फॉर्म में ही है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले अपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। यहां से देखेंगे हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या क्या है, ओ ए है एक और एक क्या है बी सी, ये तो हमारे पास पैरेलल है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सम है ना इनका, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, ओ ए को और बी सी को, ओ ए प्लस बी सी। और हमारे पास हाइट क्या है, हाइट हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास उसे कहते हैं हम हाइट, ओ सी इंटू ओ सी अपॉन 2। अब हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए हमारे पास यू के इक्वल, तो हम साइड में लिख देंगे ओ इज इक्वल टू यू। और हमारे पास बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, बी से बी और सी यहां से लेके यहां तक वी के इक्वल है, तो हम साइड में लिख देंगे बी सी इक्वल टू वी। हम इनकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओ ए की जगह यू, बी सी की जगह वी इंटू ओ सी। ओ सी हमारा किसके इक्वल है, ओ सी भी लिख देंगे हम साइड में, ओ सी इक्वल टू टी। ओ सी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक टी के तो इक्वल है इसके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम टी अपॉन 2। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आई हमारे पास मेन बात, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम यहाँ से इसे रीअरेंज करके निकालेंगे टी की वैल्यू, कि u इधर प्लस में है तो इधर आके v के साथ हो जाएगा माइनस में, और ये इधर मल्टीप्लाई में टी के साथ इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर छोड़ देंगे टी को अकेला, तो हमारे पास आ गई टी की वैल्यू। अब हम इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे टी की जगह यहाँ। तो वो हमारे पास कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं साइड में क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो s इज इक्वल टू, ये s जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं u प्लस v, इस t की वैल्यू ये रखेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली, ये वाली v माइनस यू अपॉन a। ये हमारे पास 2 था इस वाली में नीचे, ये हमारे पास इतना तो था ही 2, हमने बस t की वैल्यू रखी है ये वाली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का और a माइनस बी का। वो क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे इसी की हेल्प से इस फॉर्म में लिख देंगे इसे, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 2 की a में तो 2a बना, और ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे u और v की u v है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है, 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन के आया, हमारे पास सिंपली आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए अब ये जो हमारे पास v है इसे हम इधर ले जाएंगे प्लस।
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यू स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्या आया हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जो हमारे पास यू स्क्वायर है ये माइनस में इधर से बस सिंपली प्लस में ले जाएंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ ही वी स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर था माइनस वाला, इसे हम इधर ले गए प्लस में 2as के साथ। तो ये क्या आ गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही एंड होती है। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।